कहीं से कहीं तक आप करोगे। धन्यवाद। आज की इस देश के युग पुरुष, धरती पुत्र, आदरणीय सबके सम्मानित माननीय मुलायम सिंह यादव के निधन पर जो एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, उसमें उपस्थित सभी आगंतुक, प्रतिष्ठित समाज सेवी और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों, बहनें, सबसे पहले मैं नेताजी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस दावे और विश्वास के साथ कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास हम लोग करेंगे, क्योंकि आपके बताए हुए रास्ते जिन पर आपने इस प्रदेश और देश के जो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को से लेकर और सभी प्रकार के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को जो एक रास्ता दिखाया, उस पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। वैसे नेताजी के साथ मेरे कई संस्मरण हैं। मैं छात्र जीवन से नेताजी के साथ जुड़ा। इटावा में नेताजी के साथ ही मैंने राजनीति शुरू की और मैं पहली बार 81 में नेताजी के साथ ही जेल गया। और फतेहगढ़ सेंट्रल में जेल में रहने के बाद नेताजी से मेरी पहली मुलाकात थी। पड़ोस में रहते थे, छात्र जीवन से निकले थे, तो नेताजी ने कहा कि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष से ही हम लोग चाहते हैं। उस समय तब पार्टी की शुरुआत हुई थी, तब नेताजी संघर्ष कर रहे थे और जसवंत नगर तक नेताजी जसवंत नगर से एमएलए हुआ करते थे और इटावा में अपनी पार्टी का परचम लहराने का काम करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय तमाम दल कांग्रेस की सरकार होती थी, तो हम लोग जेल में, जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नेताजी ने आह्वान किया था और उस समय नेताजी के साथ 3500 लोग फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में गए। मैं नेताजी के साथ 15 दिन वहाँ रहा। नेताजी से सुबह शाम बैठना, नेताजी मुझे बुला लेते थे और पूछते थे कि तुम्हारे क्षेत्र में क्या है, तुम्हारे गांव में क्या है और उस तरफ क्या है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों की समस्याओं को निदान दिलाने के लिए कैसे संघर्ष का रास्ता अपनाया जाए। तो उस समय जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ दीपक चुनाव चिन्ह। तो जो इटावा क्षेत्र था, इटावा जो है, यहाँ हमेशा एमएलए जनसंघ से हुआ करती थी। आज वो नहीं है इस दुनिया में। तो नेताजी ने इस तरीके के काम किए हैं। नेताजी कहते थे कि संघर्ष का रास्ता अपनाओ, डरेंगे भी नहीं और मारेंगे भी नहीं। ये नेताजी कहते थे कि डरेंगे भी नहीं और मारेंगे भी नहीं। एक संस्मरण मेरा ऐसा है कि आपने सुना हो, एक बेमई कांड हो गया था उधर और बहुत 22 लोगों को एक दुर्दांत 10 ने 22 लोगों को मार दिया था। उस समय चौधरी चरण सिंह इटावा गए हुए थे। क्योंकि मैं रोज नेताजी के पास जाता था, बैठता उठता था, उनके साथ ही रहता था तकरीबन। तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आ रहे हैं और जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पे मैं बहुत कम गया हूँ, एक आध बारी गया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस घटना स्थल पर चौधरी साहब जा रहे हैं, वहाँ उनके स्वागत की कुछ तैयारी ऐसी करा दो कि लोग जाने कि हाँ चौधरी चरण सिंह आए। तो मैंने, एक जगह है राजा का बाग, क्योंकि मैं छात्र जीवन से जुड़ा था, तमाम हमारे साथी साथ रहते थे, तो मैंने वहाँ व्यवस्था कराई राजा के बाग पर। तो चौधरी साहब का स्वागत किया, चौधरी चरण सिंह का। तो चौधरी चरण सिंह ने वहाँ रुक कर कहा, मुलायम सिंह, राकेश जैसे लोगों को राजनीति में बढ़ाइए, संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए मुफीद लोग हैं, इनको आप बढ़ाइए। ये ऐसे संस्मरण है। सन 84 में तब दलित मजदूर किसान पार्टी हुआ करती थी और दलित मजदूर किसान पार्टी से मैनपुरी लोकसभा से एक कैंडिडेट बनाया था रविंद्र चौहान नेताजी ने। और उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता लड़ रहे थे
बहुत बड़े नेता जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है। तो नेताजी जब सवेरे, नेताजी ने कहा सवेरे चुनाव में चलना है और चुनाव बहुत कठिन चुनाव है, जो विरोधी लड़ रहे हैं उन्होंने तमाम जगह से अपने बुलेट प्रूफ जैकेट सहित गुंडे बुला लिए और मैं सुबह 5 बजे, सर्दी का समय था, नेताजी के साथ निकला। एक एम्बेसडर थी और उसी में मैं था नेताजी के साथ, और पीछे एक गाड़ी थी और उसमें एक पत्रकार था और 2 लोग हमारे साथी थे। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, 2 पुलिस वाले थे। जब सुबह निकला, मैनपुरी पहुंचा तो नेताजी ने कहा ये मुझे लग रहा है कि ये गुंडों की बस जा रही है। तो उन्होंने वहां से पीछा किया तो उन्होंने बस में से गोलियां चलाई नेताजी की कार पे। जब गोली बोनेट में लगी तो नेताजी ने कहा, मैंने कहा नेताजी अब मत चलिए, अब क्षेत्र में चलिए, छोड़िए। क्या नहीं चलते, इनको देखते हैं आगे तक। जब गए तो वो लोग उधर आगे चले गए तो नेताजी ने कहा देखिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम इनसे डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं है। नहीं हमारा जो रास्ता है वो हम लोग भटक जाएंगे, आप भी भटक जाएंगे। तो पूरे दिन उस दिन गोलियां चली, लेकिन नेताजी ने अपनी कार्रवाई ने हाथ में पकड़े। मेरे पास जो असला था मैं भी पकड़ा, लेकिन नेताजी का चलाना नहीं, इसको अपनी आत्मरक्षा में रखिए और जो लोग चला रहे हैं उनका मुकाबला तो हम करेंगे। इस तरीके के रास्ते तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे नेताजी पे। ये कहते थे कि तमाम बदमाश, विरोधी दल के लोग उनसे कहते थे कि तमाम बदमाश नेताजी ने पाल रखे हैं। चम्बल के बिहाड़ के निर्भय गुर्जर हों, चाहे लवली पांडे हों, चाहे परिहार हों, कोई भी। तो नेताजी ने जब 2005 की सरकार बनी तो उन्होंने संकल्प लिया कि अब की बार पूरा चम्बल 10 से मुक्त होगा। तो सारे बदमाशों का सफाया, सारे डकैतों का भीड़ से सफाया नेताजी के समय में ही हुआ था। इस तरीके के संस्मरण है नेताजी। और नेताजी ने जो रास्ते दिए हैं, उन्होंने संघर्ष का रास्ता दिया है, नेताजी ने लोगों को बढ़ाने का रास्ता दिया है। और हमेशा नेताजी के ये कहते थे कि देखिए विरोधी का सम्मान करिए। कोई कार्यक्रम होता था, कहीं कोई विरोधी दल के लोग बैठते थे, बोले इनका सम्मान करिए। इस तरीके से उन्होंने पूरे देश की राजनीति में, पूरे देश के नेताओं में, चाहे किसी भी दल का हो, नेताजी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति के रूप में उन्होंने सारे दलों को सारे दलों के नेताओं को अपने आगे नतमस्तक कर दिया था और उन्हें ये कहने को मजबूर कर दिया था कि मुलायम सिंह जैसा नेता इस देश में होना बहुत कठिन काम है। और मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति की सीख लेकर जो नेता चलेंगे, चाहे किसी भी दल में हो, मैं समझता हूं कि उनकी नेतागिरी हमेशा कारगर रहेगी। वो जनता के बीच में हमेशा बहुत ही प्रतिभाशील बने रहेंगे। तमाम संस्मरण है नेताजी के। इसलिए आज नेताजी को मैं हृदय की गहराइयों से अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं नेताजी आपके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलकर एक नया आयाम कायम करेंगे। जय ओम सर। सर आपने